साकार हुआ बाबा, दुनिया पलटाने को, भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को। साकार हुआ बाबा, दुनिया पलटाने को, भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को। साकार हुआ बाबा, पापों का भार बढ़ा जब जब शिव ने तब तब अवतार लिया। पापों का भार बढ़ा जब जब, गीता में जो लिखा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तब तब मैं आता हूँ, बाबा ने प्रॉमिस करा। तो यह चीज और उनने क्या सोच लिया कि जब जब भी धर्म की ग्लानि हुआ है भगवान ने अवतार लेना पड़ा है। इसका मतलब सतयुग में भी जब दुखी हो गए ना तो भगवान ने अवतार लिया, त्रेता में भी अवतार लिया, द्वापर में भी लिया, क्योंकि लास्ट में क्या आया फिर, युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं भारत में आता हूँ, दुनिया में आता हूँ। तो यह चीज थोड़ी सी गलत करती, क्योंकि उनने सोच लिया कि सतयुग में परेशानी होगी तो भी भगवान आओगा, क्योंकि परेशानी होगी तो आओगा। या उनने बेरा कौन था कि सतयुग में परेशानी तो होंगी है कौन ना, त्रेता में होंगी और द्वापर में भी थोड़ी थोड़ी हुआ है, इतनी काली को नहीं होंगी कि जमाए सारे परेशान हो जाए। तो वह धर्म की ग्लानि कद कद हो, जब भी होगी आना तो पड़ेगा, लेकिन वह होगी कद, वह 5000 साल में एक बार कलयुग के लास्ट में आके होगी। वह धर्म ग्लानि जब जब होगी, इसका मतलब क्या है, जब भी कलयुग का अंत होगा और सारे परेशान होंगे तब तब मने आना पड़ेगा। इसका मतलब है आए कल पाना पड़ेगा भगवान। पापों का भार बढ़ा जब जब शिव ने तब तब अवतार लिया। दुष्कर्म मिटा सत्कर्म बढ़ा, संतों भक्तों को पार किया, संतों भक्तों को पार किया। आधार हुआ बाबा, सत धर्म बढ़ाने को, भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को। साकार हुआ बाबा। गीता में क्या लिखा है, सब धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। तो बाबा सारे, क्योंकि उन भी सारी चीज अनेक अनेक होगी ना, अनेक भाषा होगी, अनेक धर्म हो गए, अनेक देश हो गए, अनेक मत होगी, सब कुछ अनेक अनेक, और अनेक में तो रोड़ा तो मचेगा। एक मत की स्थापना करने खातर बाबा फिर की स्थापना करे है, एक देश, एक भेष, एक बोली, एक राज, सारी चीज एक एक है। बाबा क्या की स्थापना खातर है, वननेस की स्थापना करने खातर। सारी चीज एक एक होंगी, सारे रोड़े खत्म, क्योंकि अनेक तो पैदा हुए हैं ना, बहुत सारे झगड़े। तो बाबा के करना है एक सत धर्म की स्थापना करने खातर, और वो ऐसा कर दे है 2500 साल फिर कोई रोड़ा ही नहीं, सारे खत्म। फिर द्वापर युग ते जिसने आपक वहां द्वैत की स्थापना हुआ है,
सारी चीज, क्योंकि हर धर्म का आप देखोगे शुरू में वो दो दो में बंटना शुरू हुआ। हिंदू धर्म भी जिसने आपका वो हो, उसके भी दो मुख्य पार्ट है, शैव और वैष्णव। एक शिव ने माने हैं, एक विष्णु ने माने हैं, दो मत विशेष हैं। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म भी दो भागा में बट गया। इसी तरह मुस्लिम धर्म भी दो भागा में बटा, शिया सुन्नी के नाम थे। इसी तरह जैन धर्म भी दिगंबर और श्वेतांबर। इसी तरह बौद्ध धर्म भी हीनयान और महायान, ये दो दो शाखा होंगी चली गई इनकी। उसके बाद फिर झाड़ का चित्र आपने देखा है, झाड़ के चित्र में दिखाया गया कि है पहले बीज है परमात्मा, फिर जड़ है ब्राह्मण, फिर तना है सतयुग और त्रेता, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसमें कोई डाली नहीं फूटी दिखाई, सारा एक सा चलेगा। उसके बाद द्वापर तय डाली फूटनी शुरू होगी, अलग अलग धर्म आई, फिर वह डाली भी आगे जाके पार्टीशन हो गया उनका भी, उस डाली में तभी फूट गए। फिर आगे जाके के दिखाया है एक एक धर्म के घने घने पार्ट हो गए। जिस तरह दिखाया है इसमें भी आप हिंदू धर्म का भी देखोगे तो दो में तो बटा आगे फिर क्या कितने भागों में बट गया। इसी तरह और सारे धर्म भी आगे फिर थोड़े थोड़े डिफरेंस में अनेक भागों में बटते चले गए। तो द्वापर में हाँ जब ये सारी चीज हुए हैं, नहीं तो 2500 साल पूरे बाबा इसी स्थापना करे है सत्य धर्म की कि जिसका कोई पार्टीशन नहीं होता, वो एक सी चाल है। और 5000 साल में थे 2500 साल जिसमें अभाव नाम की कोई चीज नहीं मायने रखे है। 2500 साल की तो बाबा गारंटी देवे है कि हमने दुख नाम की, अशांति नाम की, क्लेश नाम की, अभाव नाम की चीज का ही नहीं मेरा होंदा। इच्छा मात्र में विद्या हो जाओ दो युगा खातर। तो साकार हुआ बाबा पोथी पन्ने पढ़ते सुनते, गिरने की गति न रुक पाए। पोथी पन्ने पढ़ते सुनते, रुकने गिरने की गति न रुक पाए। जब हाहाकार पुकार मची दाता की दया तब झुक आए। दाता की दया तब झुक आई, आधार हुआ बाबा। दुख दर्द मिटाने को भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को साकार हुआ बाबा। आज की क्लास में आपने सुनी कि भक्ति करते रहे लेकिन उसका फायदा किमें नहीं होया, क्योंकि फायदा भक्ति तो कदो है वो तो जब बाबा आवे और फिर वो उसका फल दे, क्योंकि भक्ति के फल स्वरूप क्या आया भगवान। वैसे भी बाबा ने क्या बताया था कल की परसों की मुरली में कि भक्ति जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका ज्ञान समझ में आएगा। बाबा ने सबसे पहले भक्ति शुरू करी, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा भक्ति। ये आज के दुनिया में आप जो चुगड़दे देखो हो ने, कई लोग आप सेवा करो हो जबकि कह दे हैं हम मानते को नहीं, क्या इन्हें है ना, देवी देवताएं को नहीं मानते, पितरा ने को नहीं मानते, और वह देवी देवताएं के ठेकेदार हैं। मतलब 16 सोमवार करके सारे देवता खरीद लिए, बस ले तन 16 सोमवार कर लिए, 16 शुक्रवार कर लिए, 1-2 बार लोटी चढ़ाया ही मंदिर में, तो मतलब भक्ति के वह ठेकेदार हो गए। और हम भक्ति कर करके उन्होंने क्या करें, लतु जी स्कूल में पढ़ाया है ना, उसका तो मैं प्रिंसिपल रह लिया। तो हम जिस भक्ति ने पकड़ रहे हो आज, वह तो हमने कई जन्म पहले पूरी कर ली, क्योंकि शुरू कद करी थी उस पर डिपेंड करे है ने। आपा ने भक्ति शुरू करी द्वापर युग में, और जिसने इस जन्म में भक्ति शुरू करी है वो तो खूब भक्ति करेगा,
क्योंकि करते करते मर जाना है उसने, भक्ति करता करता तो मर जाएगा। और एक जन्म की भक्ति तो भगवान थोड़ी मिला है। आप कई बार के सोचो हो या खूब भक्ति करे है जरूर ज्ञान सुनाएगी, लेकिन हो सके है वही शुरू करी है उसने, पछेते भगत हैं तो फिर को नहीं ज्ञान इतना सुने। जिसने भक्ति शुरू में कर ली, आप सारा ने आप खूब भक्ति करी हुई है, चाहे इस जन्म में आपने हाथ ना लाया हो क्या। मैं तो मंदिर में कदे नहीं गई, एक दिन भी नहीं गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने भक्ति को नहीं करी। मेरी पूरी होली इस जन्म तक पहले होली। यह चीज दिखावे आपके ज्ञान कितना जल्दी समझ में आवे, कितनी गहराई तक समझ में आवे। आप बाबा के एकदम जिसकी भक्ति पूरी होली, जिसने खूब भक्ति कर ली, उसके ज्ञान सुन दी यह चीज क्लियर समझ में आ जाएगी कि हाँ यो मेरा बाप है। और यो यह चीज इतनी आसान है कि और के समझ में क्यों नहीं आती, उसमें नू लगेगा। क्योंकि आप जो ज्ञान सुनो हो, आप में तो कितने किसे हैं जिनने एक बार ज्ञान सुना और यह चीज समझ में आ गई हो, हाँ मेरा बाप है और यो तो भगवान ने सुना सका और कोई नहीं सुना सकता। देखो ये इतने सारे रहे, तो इसका मतलब आपकी भक्ति पूरी हो रही थी, आपने भक्ति करी है और भक्ति का फल ज्ञान है। ज्ञान फिर उतना ही क्लियर समझ में आओगे। तो बाबा के कहे है जब आड़ा इतनी हाहाकार माच जाए, फिर बाबा ऊपर बैठा बैठा के सोचा है कि ईद तो सारे दुखी हो लिए, नीचे चलना ही पड़ेगा, है ना। हम सारे रोन पीटन लग जाओ हाँ तो और फिर के करे। बाप है ने दया तो आओगी, जब आपने भी अपने भक्ता पर दया आवे है तो फिर बाबा ने नहीं आओगी, और वो भी अपने बच्चा पे। तो बाबा आके फिर के कहे है फिर मैं सारे दुख दर्द थारे मिटाने खातर आऊंगी। साकार हुआ बाबा रचता ने खुद ब्रह्मा मुख से। क्या का ज्ञान दिया? चक्कर चलाना सिखाया ना, सीख लिया से चक्कर है आधे आ रहे हैं, आधा नाड़े खो दिया ईद तो पहले ये क्लास भी पूरी नहीं हुई है, 24 घंटे दौरा रखना है। चक्कर खातर कृष्ण ने कदे इंतजार करा, आंगली न्यू करी रह ले आया, तो इसका मतलब उसके दौरा था। तो आप भी थोड़ा देख लो, ले रहे हो ना सब। जिसने नहीं मिला वो भी बता दो, दुआ दूंगी। किसी नहीं मिला हो तो बता दो, हाथ उठाओ जिसने नहीं मिला है। अच्छा नहीं मिला। साकार हुआ बाबा रचता ने खुद ब्रह्मा मुख से, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, पूछा ही नहीं लूटा सबने, अबलाओं का सम्मान किया। आज आप के मनावा हाँ महिला सशक्तिकरण। अब तो सारे सशक्तिकरण हो गया आपका, तो सारे शक्तिशाली बन गए ना। पूछा ही नहीं लूटा सबने, अबलाओं का सम्मान किया, अबलाओं का सम्मान किया। भरतार हुआ बाबा अमृत पिलवाने को, भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को, साकार हुआ पल में पुलकित इंदर शर्मा, दृष्टि से फर्श से अर्श चढ़ा, पल में पुलकित इंदर शर्मा, दृष्टि से फर्श
अर्श से अर्श चढ़ा, बस प्यार खुमार चढ़ा ऐसा। बढ़ते बढ़ते दिन वर्ष बढ़ा, बढ़ते बढ़ते दिन वर्ष बढ़ा। आचार हुआ सादा, सैंपल बन जाने को। भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को। साकार हुआ बाबा, दुनिया पलटाने को। भटके बिछड़े बच्चों का भाग्य बनाने को। साकार हुआ बाबा। ओम शांति।